अंदाज में खबरें। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में महिला सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में चीन की जियाओ बिंग हो को 21-13, 21-15 से मात दी। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। 1972 के बाद टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान भारत के हाथ में आ गई है। भारत 1 महीने तक यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो सुरक्षा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने बताया कि ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को जानने के लिए उनसे मिलने संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पेगासस जासूसी मामले पर 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में वर्तमान या पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज से जांच करवाने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी। राजनीति छोड़ने का ऐलान कर चुके बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष को उनसे बातचीत करने के लिए कहा गया है। शनिवार को बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कौंथोजम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। अपने इस कदम के पीछे उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की गैर मौजूदगी को वजह बताया। कोलकाता में टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और वादे के मुताबिक 15 लाख बैंक खातों में नहीं आने पर विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व टीएमसी नेता मदन मित्रा ने किया। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में घर घर औषधि योजना एवं 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया। पौधों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को पौधे बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव के मौके पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूल न खोलने के फैसले पर कहा कि कई राज्यों के अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के चलते माता पिता भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। लोग केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। आमागढ़ मामले को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद अपना धरना खत्म कर दिया। किरोड़ी ने सरकार को मंदिर की चाबी सौंपने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। आमागढ़ विवाद मामले को लेकर विधायक रामकेश मीणा ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान हिम्मत सिंह गुर्जर भी उनके साथ मौजूद रहे। गहलोत सरकार ने 13 आईएफएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग अब सामने आ रहे हैं। हंसल मेहता के बाद ऋचा चड्ढा ने भी शिल्पा शेट्टी को सपोर्ट किया है और ट्रोलर्स के खिलाफ ट्वीट किया। लगातार बारिश के कारण यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा ही नीचे दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार यमुना के डूब वाले क्षेत्रों से 100 से अधिक परिवारों को कुछ दिनों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया। अजमेर जिले के पुष्कर सरोवर का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चित्र के रास्ते पुष्कर सरोवर में करीब 10 फीट पानी की आवक हुई। जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक बार फिर से सड़क धंस गई। लोगों ने आनन फानन में स्थानीय पार्षद को मौके पर बुलाया और सड़क दुरुस्त कराने की मांग की। एशिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। जापान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में जहां पहले बहुत कम मामले सामने आ रहे थे, वहां अब संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बहुचर्चित सागर धनखड़ पहलवान हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट तैयार कर ली है और सोमवार को इसे कोर्ट में दाखिल करेगी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार है।
जैसलमेर की मोहनगढ़ पुलिस ने शराब परिवहन को लेकर 21 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 113 पेटी अवैध शराब सहित एक पिकअप को जब्त कर लिया। अजमेर में चोरों ने कृष्णगंज थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को उखाड़ लिया। एटीएम में लाखों रुपए थे। ऐसे में चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़ लिया, लेकिन मशीन को तोड़ने और उसमें से पैसे निकालने में विफल रहे, जिसके बाद चोर एटीएम को सड़क पर ही छोड़कर भाग गए। जोधपुर शहर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या कर शव को मंडोर स्थित सुरपुरा डैम की झाड़ियों में फेंक दिया गया। सुबह लोग वहां से गुजर रहे थे, नजर शव पर पड़ी, जिसकी वजह से सनसनी फैली। कोटा बैराज पर युवकों के दो गुटों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर अब पुलिस इन युवकों की तलाश कर रही है। कोटा में एसबीआई का एटीएम उखाड़कर ले जाने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के बरबाड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। इसके बाद मृतका के पीहर पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। चूरू के बुचाबास गांव में 25 वर्षीय युवक की कुंड में गिरने की वजह से मौत हो गई। मृतक ननिहाल आया था और पैर फिसलने की वजह से कुंड में गिर गया। कोटा के छावनी फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर चिरंग होटल के पास पुलिस ने 16 जिंदा कारतूस और 2 देसी पिस्टल बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया। नागौर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई, वहीं बच्चियों की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। बारा के टौची गांव में अचानक पुराने जर्जर सरकारी स्कूल की छत गिर गई। छत गिरने से स्कूल के भीतर मौजूद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आमेर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विशेष एम्बुलेंस की सौगात दी। ये एम्बुलेंस सभी सुविधाओं से लैस है। टोंक में बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर किसानों और नौजवानों के साथ झूठे वादे करने का आरोप लगाया। इसी को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। अलवर में महाराजा भरथरी पैनोरमा और वीर शहीद हसन खां मेवाती पैनोरमा का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर में राशन डीलर के द्वारा खराब, सड़ा गला और गोबर कचरा मिला हुआ गेहूं वितरित करने पर उपभोक्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद जिला रसद विभाग के कर्मचारी ने गेहूं की जांच की और गेहूं बदलने के निर्देश दिए। अलवर में घर घर औषधीय पौधे पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। प्रताप ऑडिटोरियम में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने इसकी शुरुआत की। सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार राजसमंद में भी वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान घर घर औषधीय पौधे वितरित करने का काम शुरू किया गया। झालावाड़ में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीटीएस स्कूल परिसर में 200 पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। मानसरोवर के सिटी पार्क में 21,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसी के तहत हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने पौधे लगाकर इस योजना की शुरुआत की। टोंक पुलिस वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया। वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान टोंक पुलिस ने पुलिस लाइन के चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण किया। सुजानगढ़ की छापर रोड स्थित कब्रिस्तान में भाजपा नेता यूनुस खां के जन्मदिवस के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य सरकार की हर घर औषधीय पौधे की योजना की टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने शुरुआत की। कलेक्टर फूलबाग नर्सरी में वन विभाग की तरफ से आयोजित 72वें जिला स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा में हरी तीमा ढाणी परिसर में वन विभाग की ओर से औषधीय पौधों का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद में स्वच्छता का शपथ दिलाकर ऑनलाइन कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। 15 दिन तक इस कार्यशाला में लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया जाएगा। अलवर के जगन्नाथ मंदिर में विधायक संजय शर्मा ने सौर ऊर्जा से संचालित सिंगल फेस बोरिंग का लोकार्पण किया। शर्मा ने बताया कि इससे पहले वो कई वार्डों को सौर ऊर्जा के संचालित पानी के सिंगल फेस की बोरिंग दे चुके हैं। बूंदी जिला चिकित्सालय में आंचल मदर मिल्क बैंक में स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मदर मिल्क बैंक प्रभारी डॉक्टर जीएस कुशवाहा, पीएमओ डॉक्टर प्रभाकर विजय ने स्तनपान
सप्ताह का शुभारंभ किया। झालावाड़ में हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स को लेकर कली की रस्म संपन्न हुई। 9 अगस्त को उर्स का आगाज होगा। अलवर जिले में सुरक्षा सखी पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अलवर जिले में प्रत्येक गांव व थाना स्तर पर सुरक्षा सखियों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की गई। अलवर में श्री छोटू सिंह आर्य की ओर से छोटू सिंह आर्य के जन्म शताब्दी वर्ष पर साइकिल रैली और पौधारोपण का आयोजन किया गया। आबकारी नीति में राज्य सरकार ने लाइसेंसी दुकानों पर पॉश मशीन अनिवार्य कर दिया है। इन मशीनों को लगाने से नकली शराब, कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर नकेल कसने की तैयारी। कोटा में एक युवक पानी के भंवर पर फंस गया और करीब 3 घंटे तक बबूल के पेड़ की शाखाएं पकड़कर मदद का इंतजार करता रहा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डीडवाना में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जिला कलेक्टर ने जल भराव के हालात को जानने के लिए जिले का दौरा किया।